तो आइए पढ़ते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। जैसा कि ये एक्सरसाइज 3 में पढ़े थे, उसमें भी ज्यामिति का ही था, है ना। उसमें क्या क्या ज्यामिति था? उसमें रैखिक समीकरण युग्म ज्यामिति, रैखिक समीकरण, यानी उसमें आलेख खींच रहे थे। वही आलेख, जैसे 2 बिंदु दिया हुआ है, ए का निर्देशांक बिंदु 3, 4 है, बी का 4, 2 है ना। उसका आलेख खींच रहे थे। जैसे ये तो एक्स अक्ष है ना, और ये वाई अक्ष है। इसमें भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या है ना। वाई में भी उसी तरह से है, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी माइनस वाला, नाइन क्लास से सब पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। आलेख खींचने का विधि 9 क्लास से पढ़ रहा है। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में हमको पढ़ना है आलेख खींचा हुआ जो आलेख है उसके बीच का दूरी निकालने के लिए। जैसे इसका निर्देशांक बिंदु 3 और 4 है, x का मान 3 और y का मान 4, दोनों इस जगह पर क्रॉस कर रहा है, यानी इसका मिलान चिन्ह इस जगह पर हो रहा है ना। यानी कितना हो रहा है? 3 और 4। और फिर बी का क्या है? 2 गो बिंदु है, एक ए है एक बी है। बी का क्या क्या है? 4 और 2, x का मान 4, y का मान 2, x का 4 है, y का 2। यहाँ पर मिल गया दोनों, है ना। अब दोनों के बीच को, उसके बाद क्या करते हैं? दोनों को मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे आगे बढ़ेगा इस तरह से, है ना। और दोनों का निर्देशांक बिंदु, ये बिंदु है 4 और 2। अब यहां से यहां तक का जो दूरी निकालते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है ना, यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको बोलते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7 में, है ना। यहां से यहां तक का दूरी क्या है उसको निकालेंगे। तो इसमें देखो, ये 3 और 4, ये 4 और 2, 2 निर्देशांक बिंदु है ना। दोनों बिंदु का x y है, पहले वाला सब x x है, ये सब x x है, ये y y y। तो इसका नाम देंगे x x x y, और ये भी तो x y है ना। पहले वाला सब x, उसके सेकेंड वाला सब y होता है ना। तो 2 गो x y है, 2 गो x y, किसको क्या नाम दोगे, है ना। तो उसी समय क्या करते हैं, उसको पहचान करने के लिए इसका नाम देते हैं x1 और y1, इसको नाम देते हैं x2 y2, ठीक है। तो यहां से यहां तक का दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र। क्या होता है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी ये निर्देशांक बिंदु a हो गया, ये b हो गया, है ना। दूरी सूत्र यानी ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इसमें आप देखो, x2 का मान कितना है? 4 है, माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2, y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब अंदर में घटा देते हैं, 4 में 3 घट गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस इसमें कितना होगा? -2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 और इसका 2 दूना 4, 4 और 1 कितना होगा? 5, अंडर रूट 5। ये हो गया तुम्हारा वर्ग मात्रक। यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ? रूट 5 वर्ग
मात्रक यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र, है ना। और कभी इसी चैप्टर में आएगा तुम्हारा विभाजन करने का, जैसे एक रेखा इस तरह से है ना, उसको बीच में एक बिंदु दे दिया P, अब बोलेगा कि ये रेखा को कितना कितना अनुपात में बांट दिया है, इधर एक भाग हो गया, इधर एक भाग हो गया, है ना। तो ये रेखा को कितना कितना भाग में बांट दिया है, वो बांटा हुआ भाग भी निकालेंगे, उसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा इसमें x और y का मान निकाला जाता है। जैसे इधर एक भाग हो गया, मान लीजिए ये 3 भाग, इधर 4 भाग हो गया, तो इधर वाला को बोलते हैं m1 और इधर वाला को m2 बोला जाता है। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसमें x जो दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा x का मान निकलेगा, इधर x का निर्देशांक, ये जो इधर 3 भाग इधर 4 भाग जो है ना, ये m1 का मान हो गया, ये m2 का, और यहाँ पर निकलेगा तुम्हारा जो कितना कितना अनुपात कितना भाग में बांटा हुआ है, मतलब इसमें ये जो P बिंदु दिया हुआ है, इस P बिंदु से तुम्हारा x और y का मान निकालना है, तब जानिए कितना कितना भाग कितना कितना निर्देशांक में इसको ये रेखा को विभाजित किए हैं, है ना। तो इसमें x निकालने का फॉर्मूला हो गया m1 x2 प्लस m2 x1, और y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसमें y निकलेगा और एक में x निकलेगा, ठीक है। ये था दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। उसके बाद तीसरा नंबर में मिलेगा तुम्हारा त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये निर्देशांक ज्यामिति में 3 पॉइंट है, एक है दूरी सूत्र, एक है विभाजन सूत्र, और एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दूरी सूत्र बता दिए, विभाजन सूत्र बता दिए, अब आगे पढ़ेंगे बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। पहले अभी दूरी सूत्र को अच्छी तरह से जानना है। पहले तो ये तो समझ में आ गया, ये आ गया ना। अब इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्वेश्चन कैसे रहेगा देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, बिंदुओं के युग्म -5 और 7, बिंदुओं का युग्म। एक क्वेश्चन है बिंदुओं का युग्म, बिंदुओं का युग्म, है ना। बिंदुओं का युग्म 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझना है, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, है ना। बिंदुओं का युग्म, 2 बिंदु है, युग्म मतलब जोड़ा, 2 बिंदुओं का जोड़ा है। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु इसको मान लीजिए ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, उसका निर्देशांक दिया, एक का नाम दिया 2 और 3, और एक का नाम दिया 4 और 1। 2 3 का मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे एक रेखा है ना, वो निर्देशांक आज तो बार बार कितना बनाएंगे, जैसे ये एक रेखा है, इसका 2 गो बिंदु है, पहला a दूसरा b, इसका निर्देशांक कितना है 2 3 और इसका निर्देशांक 4 1 है। इसको क्या बोलेंगे x1 y1 और इसको x2 y2, है ना। यानी x1 बराबर हो गया 2, y1 बराबर हो गया 3, है ना, x2 बराबर हो गया 4, y2 बराबर 1, है ना। उसके बाद क्या निकालना है, यहां से यहां तक का दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालना है।
है ना। कौन सा सूत्र से? दूरी सूत्र से, है ना। दूरी सूत्र से निकालना है ना। दूरी सूत्र समझ में आता है। अब ये बता दिए, क्या बता दिया? ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अपना मान बैठा दो, x2 का मान x2 x1 इस सब का मान बैठा। जैसे x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब होल करते हैं, अंदर में घटाओ, 4 में 2 घट गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8। 8 का आप तोड़ो उसको, कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब ये एक जोड़ा हो गया। एक जोड़ा में एक तो बाहर आएगा, अंदर में कितना बना? 2√2 वर्ग मात्रक। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से एगो बता देंगे। जैसे अगर यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इसी तरह से एगो ट्राई करो। ये पहला बिंदु दिया है, ये दूसरा बिंदु दिया है, इसका निर्देशांक दिया है तुम्हारा -5 और 7, और दूसरा का बिंदु दिया हुआ है -1 और 3। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। उसी तरह से तुम्हारा a और b के बीच का दूरी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला से? यही फॉर्मूला से। ठीक है। चलो पहले पढ़े क्वेश्चन 1 2 और 3 हो गया अलग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए, उसके बाद 2 और 3 अपने से बनाने के लिए बोले। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, क्वेश्चन 4 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, उससे थोड़ा सा हट के है। पहले 1 2 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है ना। उसमें दोनों के बीच का दूरी निकालने का था। जैसे 2 गो बिंदु है, निर्देशांक बिंदु है ना, P और Q, 2 निर्देशांक बिंदु के बीच का दूरी निकालने का था उसमें। अभी दोनों के बीच का दूरी निकाल दिया है। दूसरा बिंदु में y का मान निकालने बोल रहा है। इसमें दोनों के बीच का दूरी वो पहले ही निकाल दिया है। बोल रहा है कि दोनों के बीच का दूरी इतना है, तो दूसरा बिंदु में y का मान क्या है उसको तोड़ो। ठीक है। जिसमें निर्देशांक बिंदु पहला तो कितना है? 2 और -3, और इसमें है 10y, और दोनों के बीच का दूरी कितना निकाल दिया है? 10 मात्रक निकाल दिया है। दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक, है ना। यानी P बिंदु कितना हो गया? P ये तो दिखा दिया, P बिंदु इतना है, Q का इतना है ना। यानी x1 बराबर हो गया तुम्हारा 2, y1 बराबर -3, और x2 बराबर है 10, y2 बराबर कुछ नहीं है, उसको निकालना है। और PQ के बीच का दूरी दिया है 10 मात्रक। तो कौन सा फॉर्मूला में निकलेगा? वही फॉर्मूला में निकलेगा, है ना। दूरी सूत्र से, है ना। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ गया है, तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? PQ। AB बराबर अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 कर दिए थे। इसमें AB नहीं दिया है, PQ दिया है, तो PQ ही बैठा दे रहा है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बैठा देते हैं। PQ का मान कितना दिया है? 10, अंडर रूट x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2,
का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान -3 है, -3 और ये माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 10 हो गया तो 10 में 2 घट गया 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, है ना। चाहे तो इसको अभी रहने देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर भी कितना होगा 10 का स्क्वायर और उधर अंडर रूट, इधर कितना 8 8 64 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका पूरा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब देखो स्क्वायर और रूट दोनों है तो दोनों गायब हो जाएगा, है ना। यानी इधर हो गया 10 2 से 100 और उधर 64 प्लस यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना तोड़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 तिया 9। अब जोड़ो ये दोनों को, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस इधर y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y। अब अकेला कर देंगे y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100, इसको इधर पार कर देंगे -73, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 27 प्लस 27 को इधर पार कर देंगे -27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे निकल जाएगा, है ना। गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ खंड करेंगे, गुणनखंड करने 9 क्लास में सिखा था ना, ये दोनों का गुना कर देते हैं 1 1, है ना। तो कितना हो जाएगा -27 y स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ घटाव करके प्लस 6 आना चाहिए और दोनों का गुना करके -27 आना चाहिए, है ना। कितना होगा प्लस 9y माइनस 3y, 9 में 3 घटेगा 6 बचेगा और माइनस गुना प्लस माइनस 9 तिया 27 -27 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा और इधर y प्लस 9 और यहाँ पर -3 को कॉमन ले देंगे तो y माइनस माइनस प्लस 3 9 27 9 बराबर 0, ठीक है। अब बाहर वाला को एक ब्रैकेट में रखेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 एगो हो गया और ये दोनों में से एगो 9 बराबर 0, है ना। अब y बराबर इसमें +3 निकलेगा और इसमें y बराबर -9, प्लस वाला क्या निकलेगा, एक तो प्लस में 3 आया, एक माइनस में 9 आया, y का 2 को मान आया तो एक तो y बराबर अतः लास्ट में लिखेंगे अतः y बराबर क्या आया 3 और एगो -9। चलो ये हो गया तुम्हारा आंसर, आशा करते हैं समझ में आ गया। चलो ठीक है।